मिलियन साल्वेशन पॉडकास्ट के 24वें एपिसोड में आपका स्वागत है। यह रविवार था, यीशु की मृत्यु के तीसरे दिन की भोर। यरूशलेम की शांत पहाड़ियों पर सूरज की पहली किरणें पड़ने लगी। शहर अभी नींद में था, पर एक हृदय जाग रहा था, मरियम मगदलेनी का। वह शीघ्रता से कब्र की ओर बढ़ रही थी, सुगंधित वस्तुओं लेकर, ताकि अपने प्रिय गुरु की शरीर को अभिषेक कर सके। हर कदम शोक से भारी था, हर सांस तड़प से भरी। जब वो बगीचे में पहुंची तो स्तब्ध रह गई। कब्र के द्वार को बंद करने वाला बड़ा पत्थर एक और लुढ़का हुआ था। उस क्षण की निशब्दता शब्दों से भी अधिक तीव्र थी। कांपते हुए उसने नीचे झोंका, शरीर वहां नहीं था। उसका हृदय फट पड़ा, आंसू ठंडे पत्थरों पर गिरने लगे। रोते रोते उसने पास खड़े एक व्यक्ति को देखा। आंखों में आंसुओं के कारण उसने उसे माली समझा। कपकपाती आवाज में बोली, स्वामी, यदि आपने उसे यहां से ले गए तो मुझे बताइए कि आपने उसे कहां रखा है, मैं जाकर ले आऊंगी। और तभी एक शब्द सुनाई दिया, वो शब्द जिसने सब बदल दिया, मरियम। वो वही स्वर था जिसे वो हृदय से पहचानती थी। वो आवाज जिसने उसे मुक्त किया था, चंगा किया था और नाम लेकर पुकारा था। एक ही पल में उसका अंधकार प्रकाश में बदल गया। प्रभु जीवित थे। मृत्यु की कब्र जीवन की बगीचे में बदल गई। यीशु ने दया भरी दृष्टि से कहा, जा मेरे भाइयों से कह दे, मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता, अपने परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर के पास जा रहा हूं। और मरियम मगदलिनी दौड़ पड़ी, पुनरुत्थान की पहली साक्षी, जिसकी आंखों के आंसू अब आनंद की चमक बन गए थे। पुनरुत्थान मसीही विश्वास का हृदय है। यीशु के जीवन का हर वचन और हर कार्य यही अपना अर्थ पाता है। मृत्यु पर विजय हो चुकी है, पाप पर दया ने जय पाई है। जो पत्थर कब्र से हटाया गया था, वो केवल खाली मकबरे का द्वार नहीं, बल्कि अनंत जीवन का द्वार बन गया। कैटेकिज्म ऑफ द कैथोलिक चर्च सिखाता है कि यीशु का पुनरुत्थान हमारे विश्वास का शिखर सत्य है। यह उनकी सारी शिक्षाओं की पुष्टि करता है और ईश्वर के हर वादे को पूर्ण करता है। अपने पुनरुत्थान के द्वारा यीशु हमारे लिए जीवन का मार्ग खोलते हैं, अनुग्रह का जीवन जो कभी समाप्त नहीं होगा। पुनर्जीवित मसीह केवल अतीत की स्मृति नहीं है, वे आज जीवित है अपनी कलीसिया में, और विशेष रूप से यूकरिस्ट में। हर बार जब हम वेदी के चारों ओर एकत्र होते हैं, हम उसी जीवित प्रभु से मिलते हैं। वही शरीर जो कभी कब्र में रखा गया था, अब महिमामय हो गया है और हमें जीवन की रोटी के रूप में दिया गया है। वही हाथ जो क्रूस पर छिदे दे, अब हमें शांति प्रदान करते हैं। वही आवाज जिसने कहा था मरियम, अब हम में से प्रत्येक को नाम लेकर पुकारती है, संगति और प्रेम के लिए आमंत्रित करती है। हर मिसा पुनर्जीवित यीशु से भेंट है। हर बार जब याजक पवित्र रोटी को ऊपर उठाता है, स्वर्ग फिर से आपका नाम पुकारता है, जैसे यीशु ने कहा था मरियम। उस क्षण में वह आपको पहचानने, विश्वास करने और आनंद मनाने के लिए आमंत्रित करते हैं। पुनरुत्थान हमें यह सिखाता है कि प्रेम मृत्यु से शक्तिशाली है, दया पाप से महान है और अनंत जीवन कब्र से भी अधिक बलशाली है। क्रूस अंत नहीं था, वह नई सृष्टि का शुरुआत थी। इसलिए जब आप अपने जीवन की कब्रों का सामना करते हैं, हानि, निराशा या हृदय के बंद कोने का, उस सुबह को याद कीजिए, उस बगीचे को याद कीजिए। पत्थर हटाया जा सकता है। मसीह जीवित है और क्योंकि वो जीवित है, हम भी जीवित रहेंगे। हम अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे, जहां हम देखेंगे कि पुनर्जीवित प्रभु ने अपने शिष्यों को कैसे दर्शन दिए और उन्हें सुसमाचार को समस्त पृथ्वी तक पहुंचाने का मिशन सौंपा। तब तक परमेश्वर का आशीर्वाद आपके साथ बना रहे। धन्यवाद।